लड़की चोर मेकअप ठीक करने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में उसके कॉम्पैक्ट में छुपा हुआ कैमरा अमीर आदमी का चेहरा चुपचाप फोटो खींच रहा था, जो सीधा उसके पार्टनर के कंप्यूटर पर पहुंच रहा था। फिर वो लोग एडवांस 3D प्रिंटिंग से उस आदमी के चेहरे का पूरा ढांचा प्रिंट कर लेते हैं। बस उस पर स्किन कलर स्प्रे करना था, थोड़ी भौहें लगानी थी और ऊपर से एक विग पहना दी। बस एकदम रियल जैसा फेस मास्क तैयार। लेकिन उस अमीर आदमी से गोल्ड चुराने के लिए उन्हें उसकी आवाज भी कॉपी करनी थी, इसलिए गैंग का लीडर जिमी खुद मास्क पहनकर काम पर निकल जाता है। उधर पार्टी में उनकी साथी एकदम एक्टिंग करती है और झूठ मूठ गिरकर टाइकून पर रेड वाइन गिरा देती है। लड़की प्यारी थी, इसलिए अमीर आदमी नाराज नहीं होता। वह अकेले वॉशरूम साफ करने चला जाता है और बॉडीगार्ड बाहर पहरा देता रहता है। यही मौका जिमी के लिए परफेक्ट था। वह वेंटिलेशन डक्ट से वॉशरूम में घुसता है और चुपके से टाइकून के पीछे खड़ा हो जाता है। असली टाइकून कुछ समझ पाता उससे पहले नकली टाइकून एक पंच मारकर उसे गिरा देता है। फिर वो नकली टाइकून एक कार्ड निकालकर असली आदमी को धमकाता है कि जो लिखा है वो जोर से पढ़ो। बेबस टाइकून मजबूरी में पढ़ देता है। जिमी की प्लानिंग थी कि उसकी आवाज रिकॉर्ड कर पार्टनर को भेज दें, ताकि वो आवाज क्लोन करके जिमी के चेस्ट पर लगे वॉइस मॉड्यूलेटर में जोड़ सके। आवाज के चक्कर में थोड़ी आवाज हो गई और बॉडीगार्ड को कुछ शक होने लगा। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही तुरंत जिमी को अलर्ट कर देती है कि निकलो। आवाज रिकॉर्ड तो हो चुकी थी, लेकिन क्लोन करने में थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए जिमी की दूसरी साथी जल्दी से वॉशरूम में आकर मदद करती है। दोनों मिलकर बेहोश टाइकून को कोने में खड़ा कर देते हैं। जिमी अपनी शर्ट पर रेड पेंट स्प्रे करता है और जैसे ही बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है, वह ऐसे एक्ट करता है जैसे अपनी शर्ट साफ कर रहा हो। बॉडीगार्ड सवाल करता है, लेकिन जिमी बोलने की हिम्मत नहीं करता। वो खांसने का नाटक करता है जैसे गला बैठ गया हो। लेकिन उसकी ये एक्टिंग बॉडीगार्ड को और टेंशन में डाल देती है और वो अंदर आकर चेक करने की जिद करता है। अगर वो 2 कदम और बढ़ता तो दरवाजे के पीछे छुपी साथी पकड़ी जाती। लेकिन ठीक उसी टाइम टेक पार्टनर आवाज का क्लोन पूरा कर देता है। अब जिमी असली जैसी आवाज में बात करता है और बॉडीगार्ड बेवकूफ बन जाता है। लेकिन उसे पूरी तरह हटाने के लिए पार्टी वाली साथी फिर काम आती है। वो हाई सोसाइटी लेडी बनकर जिमी को डिनर पर बुलाती है। यह टाइकून का पर्सनल टाइम होता है, इसलिए बॉडीगार्ड पीछे नहीं जा सकता। आखिर में जिमी आराम से गोल्ड लेता है और अपनी साथी के साथ स्पोर्ट्स कार में बैठकर निकल जाता है।